शायद 20वीं की तरफ से हूँ और मेरा कलमा दूसरा है जिसका मतलब है आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये अपनी नजात का कलमा है। रुक का 23 बार उसकी 43 आयत पढ़े। यीशु मसीह ने ये बात दोनों डाकुओं में से एक से कही। ये कलमा नजात का कलमा है। यीशु दो डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया? क्या दोनों डाकू यीशु मसीह को नाम तान कर रहे थे? इन दोनों में से एक डाकू ने कैसे निजात पाई? तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस बात का मतलब क्या है? यीशु को दोनों डाकुओं के दरमियान क्यों मसलूब किया गया? यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने से 700 साल कबल एक पेशन गोई की थी, जो कि यशायाह नबी 53 बार उसकी 12 आयत में लिखा है कि वो खताकारों की शुमार किया गया। क्या इतना काफ़ी ना था कि वो दुनिया में आया और इंसानी सूरत इख्तियार की और सलीब की मौत दोबारा की? ये इसलिए था कि यशायाह 53 बार उसकी 13 आयत में लिखी बात पूरी हो। हकीरो मरदूत रंज का गाँव आशना, इसकी तहकीर की गई, हमने इसकी कदर न जानी। इसे दो खताकारों के दरमियान मसलूब किया गया। लोगों ने इसे किसी भी आम कैदी से ज़्यादा अहमियत ना दी और ना इसे मसीह माना। ना बादशाह दूसरी वजह डाकू की नजात में, यानी सलीब पर भी यीशु के पास पूरा इख्तियार, पूरी ताकत और कुदरत थी। इसने डाकू को नजात दी। वो कमज़ोर ना था, वो ताकत, कुदरत, इख्तियार से मामूर था। पतरस ने इसका इनकार किया। शागिर्द इसे छोड़कर चले गए। अदालतें इसे गुनाहगार साबित ना कर पाई। फिर भी कोड़े मारे गए, कांटों का ताज सर पर रखा गया, मसलूब भी किया गया। ये काम इसे जिस्मानी तौर पर तो कमज़ोर कर पाए, मगर वो रूहानी तौर पर बहुत मजबूत था। क्या दोनों डाकू यीशु पर लानतान कर रहे थे? जी हाँ, दोनों डाकू यीशु पर लानतान कर रहे थे। मत्ती 21 बार उसकी 44 आयत में लिखा है। दोनों डाकू ही शुरू में यीशु पर लानतान तो कर रहे थे और दिल की भड़ास निकाल रहे थे। उन्हें यकीन ना था कि ये हमें बचा सकता है। वो और भी यीशु के दुख में इजाफा कर रहे थे। फिर एक डाकू अचानक खामोश हो जाता है। इस खामोशी की वजह क्या थी? दरअसल रूह कुद्दस इसकी ज़िंदगी को तब्दील कर रहा था, मगर दूसरा डाकू बोलता ही चला गया। रूह कुद्दस ने डाकू की ज़िंदगी कैसे काम किया? पहला, खुदा का खौफ। डाकू ने कहा, क्या तू खुदा भी से भी नहीं डरता? दूसरा, गुनाह का एहसास और इकरार। डाकू ने कहा, हम तो अपने किए का बदला पा रहे हैं। जैसे मुस्लिम बेटे को अपनी गुनाहगार होने का एहसास हुआ और बाप के घर वापस लौट आया। दरअसल डाकू जानता था कि इसकी सज़ा वाजिब है। तीसरे, यीशु पर ईमान। तूने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। डाकू खुद को मुवाजना यीशु मसीह के साथ करने लगा। डाकू अपनी गुनाहगार जिंदगी के मुकाबले यीशु को की रास्तबाजी को देखता है। याद रखें, सच्ची तौबा में आप खुद से नज़र हटाकर यीशु पर नज़र लगाते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने गुनाहगार हैं, फ़र्क इसमें पड़ता है कि यीशु कितना रास्तबाज है। चौथा, माफ़ी। डाकू कहता है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। यहाँ डाकू माफ़ी मांग रहा था। थोड़ी देर पहले जब यीशु ने माफ़ी की दुआ मांगी थी लोगों के लिए, तो वो सुन रहा था। लाज़म डाकू तो सोचा होगा कि अगर इन लोगों को माफ़ किया जा सकता है, फजल हो सकता है, तो मुझ पर क्यों नहीं हो सकता।
याद रखें, जब रूह कुद्दस आपकी ज़िंदगी में काम करता है तो वो आपके दिल में खुदा का खौफ डालता है, फिर गुनाहों का एहसास इकरार होता है, फिर तौबा करते और माफ़ी मांगते हैं। आप रास्ता तलाश करते हैं, राहत ज़िंदगी की तलाश करते हैं और यीशु को पा लेते हैं और ज़िंदगी की उम्मीद जाग उठती है। डाकू ने फजल से निजात पाई, डाकू ने खुद की कोशिश तरह की और खुद को खुदा यीशु के सुपुर्द कर दिया। वो सलीब पर था, ना रास्ता था, ना उम्मीद थी, किसी सूरत के न होने की वजह से इसने सिर्फ यीशु पर भरोसा किया और यीशु ने उसकी रूह को निजात दी। जबकि यीशु डाकू इन बातों से महरूम था। निजात पाने वाला डाकू जानता था कि वो सलीब पर मौत यकीनी है और यीशु की एक बादशाही है, और इसीलिए डाकू ने यीशु से कहा, मुझे अपनी बादशाही में याद करना। वो जानता था कि यीशु मुर्दों में से जी उठेगा और अपनी बादशाही कायम करेगा। तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी जब हम मरते हैं यीशु के पास चले जाते हैं। और डाकू को क्या हक हासिल था कि वो यीशु के साथ बादशाहत में जाए, और वो भी इसी दिन। इसने ऐसा क्या कर रहा था कि असल में डाकू को इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, यानी नजात उसकी रास्तबाजी के कामों से नहीं, यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, फजल से मिलती है। डाकू ने यीशु से आने वाली बादशाही की दरख्वास्त की और यीशु के इसे कबूल की। आसमान की बादशाहत बेशमूलियत जिस्मानी मौत के बाद अमल में आती है। यीशु आज आपको भी डाकू की तरह बचाना चाहता है और इतनी ही जल्दी निजात देना चाहता है। वो आज ही आपसे भी और यही कहता है कि तुम आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन।